इंग्लिश में बीएस जो है वो कैसी डिग्री है और इनको किसने रिकमेंड किया है, सारे जितने भी हमारे ज़हनों में सवालात आते हैं ये पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज मी मुकर्रब गुरेजा और आज हम एक नई डिग्री को डिस्कस करने लगे हैं। डिग्री को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे ज़हनों में आता है कि ये डिग्री वो पता नहीं कोई अंग्रेज करेंगे शायद, कोई अंग्रेजों वाला कोई कॉन्सेप्ट आता है हमारे ज़हन में कि पता नहीं कि ये करने के बाद हम बहुत फर इंग्लिश बोलने लग पड़ेंगे और ऐसा है या नहीं है, या ये डिग्री कितनी अच्छी है, करनी चाहिए पाकिस्तान में रहते हैं या बाहर रहते हुए। तो इन चीजों को हम डिस्कस करने के लिए इर्तजा भाई को से हम बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि बीएस जो है इंग्लिश में बीएस जो है वो कैसी डिग्री है और इनको किसने रिकमेंड किया है, सारे जितने भी हमारे ज़हनों में सवालात आते हैं ये पूछेंगे। Oh my God! क्या हाल है इर्तजा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इर्तजा भाई, सबसे पहले जो मैं सवाल सबसे करता हूँ कि आपको बीएस इंग्लिश का करने का आपको खुद शौक था बीएस इंग्लिश का या आपको किसी ने रिकमेंड किया है? नहीं, ये बेसिकली जो है ना, मेरे मतलब कि एक तो मेरा तो चेन और था ना, एक तो बंदा होता है कि उसका अपना एक पर्सपेक्टिव होता है कि उसने अपनी फील्ड के अंदर जाना है, ठीक है? सही है। एक होता है पेरेंट्स की चॉइस, जो मैं था ना, जो मैं पेरेंट्स की जद में। अच्छा, पेरेंट की जद में है कह सकते हैं, लेकिन उनके ज़हन में क्या था ऐसा? उनके ज़हन में ये आज जैसे माँ बाप का होता है उनका बेटा बड़ा अफसर बने, उनका ये विजन था कि मैं इसके बाद ना सीएसएस का इम्तिहान दूं। अच्छा, तो आजकल की सिचुएशन में देखा जाए ना, वो पॉसिबिलिटी नहीं लग रही, क्योंकि अब काफी चेंज हो गया है। सही है। मतलब आपने पेरेंट्स की जो चॉइस है उसको तरजीह दी है आपने, लेकिन इसका फायदा भी हुआ है मुझे, ये नहीं कि नुकसान हुआ है। तो ये आप कर कहाँ से रही हैं? ये मैंने किया रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। अच्छा, फैसलाबाद से करें तो कंप्लीट हो चुका है आपका? क्या भी रहता हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसी डिग्री है ये? डिग्री तो अच्छी है ना सेंस कि अगर आपका इसमें ज़हन है, ठीक है, अगर आप इसके अकॉर्डिंगली देखो ना, तो इसका स्कोप भी वैसे काफी ज्यादा है पाकिस्तान के निस्बत देखा जाए तो। अच्छा, पाकिस्तान में इस तरह है कि इसके मतलब के ना, जब निकलोगे बाहर, मतलब स्कोप इसका देखा जाए तो जैसे कि कॉल सेंटर्स की जॉब बहुत ज्यादा है। सही है। अगर आप फ्लुएंट हो ना बहुत ज्यादा, आपको इसके लिए मतलब आपकी क्वालिफिकेशन भी इतनी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपके पास वो नहीं। जो हमारे, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि हमारे जहन में जो कॉन्सेप्ट बनता है कि जी बड़ा अंग्रेज बन जाता है बंदा, बहुत तेज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ, असल में आप देखा होगा जो वो भी लोग होते हैं जो मैट्रिक पास होते हैं और बाहर जाते हैं, वो भी फार इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं 3-4 साल बाद। अब होता है कि इन्वायरमेंट पे बहुत डिपेंड करता है। ठीक है। अब जो हमारी यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ पे इन्वायरमेंट मतलब कि खास तौर पर नहीं दिया जाता। ज्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी देख लें जो कि काफी फेमस है, जैसे लम्स वगैरह है, वहाँ पे ये इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। सही है। अब ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे भी कि वो आपको ऐसा माहौल प्रोवाइड करती है, तो ऑब्वियसली आप इम्प्रूव करोगे, आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी। फिर मतलब आपके कहने के अगर हमारे इर्द-गिर्द का माहौल ठीक है तो फिर तो समझ में आता है कि, लेकिन ये वो हमारे जो कॉन्सेप्ट बने कि अंग्रेज बन जाता जी मैं पढ़न तो बाद, अंग्रेज तो फिर बन नहीं जाते। ये तो बस है फिर। अच्छा, तो अब मुझे आप ये बताएं कि फर्क क्या है? मैंने सुना था कि इंग्लिश जो लिटरेचर है ये कोई इतना अच्छा नहीं है। अगर हम अपने देखें ना, इस्लामिकली देखें तो जी, तो इतना एक आपने इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है, उसी का लिटरेचर पढ़ना है बहुत वास्ट है। आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ब्रिटिश के बारे में कि कहाँ से बात शुरू हुई थी, कहाँ पे आई है, तो लेकिन इतना कोई मतलब के इम्पैक्ट आप पे पड़ता है। आप क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर आ जाती है, आप जो दुनिया को देखने का तरीका ना, वो नजरिया आपका चेंज हो जाता है ज्यादा तौर पे। तो यही है बस, वो भी मतलब तो आप इसमें दो मेरा ख्याल फील्ड्स हैं, एक लिंग्विस्टिक की होती है शायद, लिंग्विस्टिक और लिटरेचर दोनों आपको पढ़ाते हैं। अच्छा, दोनों ही बीएस इंग्लिश में हम पढ़ते हैं। इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट भी होते हैं जैसे हर डिग्री में होते हैं। सही है। इसमें कंप्यूटर साइंस होगी, मुतालिया पाकिस्तान, मतलब ये सब्जेक्ट तो चलने ही चलने ना। ये तो चलने। आपका मेजर क्या था, लिंग्विस्टिक था या? जो मेरा ज्यादा रुझान था ना, वो था ज्यादा लिंग्विस्टिक की तरफ। अच्छा, उसकी तरफ ज्यादा। क्या हमें थोड़ा बता सकते हैं लिंग्विस्टिक में और लिटरेचर में क्या फर्क है? नहीं। लिंग्विस्टिक में बेसिकली आपने लैंग्वेज लर्निंग करनी होती है ना, इसके अंदर जो प्रोनाउंसिएशन वगैरह है और मतलब टेंस स्ट्रक्चर हो गया, सिंटैक्स मुख्तलिफ इसमें ना, जैसे प्रैग्मेटिक्स है, ये चीज़ें आप इसमें पढ़ते हो लिंग्विस्टिक में। जो आपके लिटरेचर में, इसमें आपने नॉवेल्स पढ़ने हैं, इसमें आपने बायोग्राफीज पढ़नी है डिफरेंट, जैसे शेक्सपियर है, टी.एस. एलियट है, इज़रा पाउंड है, मुख्तलिफ पोइट्स हैं। इनका लिटरेचर में हमने ये पढ़ना है कि शुरू से जैसे रेनेसांस है, उसके बाद
मतलब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं इंग्लिश की, पढ़ते हैं। लिटरेचर में तो कहते हैं लिटरेचर के अंदर कोई इतना अच्छी हिस्ट्री नहीं है, कोई बोल्ड हिस्ट्री है इसकी। अरे कहना क्या चाहते हो? बोल्ड बोल्ड कह सकते, ऑब्वियसली कॉलोनाइज किया है इसने मुख्तलिफ अपने हमारे एशिया को, जिसमें हम भी आए हैं, ब्राजील आया है, तो ऑब्वियसली नहीं, बोल्ड से मतलब है कि थोड़ी एडल्ट हिस्ट्री है। कंट्रोल नहीं, अडल्ट हिस्ट्री तो ऐसे नहीं है। अडल्ट इतना कह सकते हैं कि भाई उन्होंने आके आपकी हर चीज जरा खोल खोल के बयान की है। कब्ज खोल के हाँ ये बयान किया है, उसके आगे में चट्टा खट्टा सारा कुछ पता लग जाता है कि उन्होंने ब्रिटिश क्या थे, उन्होंने क्या गोल खिलाए हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब आप रिफा फैसलाबाद से करें तो आया आप देखते हैं इस डिग्री को कि अच्छा स्कोप है इसका पाकिस्तान में रहते हुए? पाकिस्तान में रहते हुए तो नहीं, मैं इसको कहूंगा पाकिस्तान में भी नहीं। अगर तो आपको हिस्ट्री का शौक है ना, फिर आप हिस्ट्री पढ़ो। नहीं, हिस्ट्री नहीं, इस बीएस इंग्लिश का पाकिस्तान। खास तौर पे बेसिकली यार आपने देखो, आपने इंग्लिश ही सीखनी है ना, क्योंकि जो पाकिस्तानी बच्चा है उसका मेन पर्पस तो ये होता है उसने डिग्री करनी, जॉब करनी है। सही है। वो सुकून से किसी स्पोकन इंग्लिश सीखे अपनी, IELTS वगैरह का ले या साल लगा ले, इसमें क्या है, अपनी इंग्लिश बेहतर कर ले। पाकिस्तान में रहते हुए इसको इजीली बहुत सारी फील्ड में जॉब मिल जाएंगी, बहुत आसानी हो जाती है उसके लिए। अच्छा, बहुत आसानी मतलब हो जाती है, इंग्लिश को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं बनिस्बत उर्दू के। क्योंकि जो भी आता है पढ़ने बीएस इंग्लिश करने आता है, उसका मेन तो रीजन यही होता है कि मैंने जॉब करनी है डिग्री के बाद। तो ये बीएस इंग्लिश के बाद जॉब्स कौन सी ओपन होती है? जॉब्स इसमें गवर्नमेंट जॉब्स भी काफी आ जाती हैं, जैसे कि नेशनल लेवल पे हो गया, उसके बाद मार्केटिंग की जॉब्स आ जाती हैं इसमें। मतलब जॉब्स कोई भी इसमें आ जाती है, कोई स्पेसिफिक नहीं है बीएस इंग्लिश होगे अपने सिर्फ फ्लुएंट होने की वजह से। अच्छा, आप इंग्लिश बोलते हो ना, ये भी नहीं कि इतने भी फ्लुएंट नहीं, आप बोल सकते हो बस, तो वो आपके लिए इजी है। इजी है। तो अब क्या रिकमेंड करते हो कि इस डिग्री का भी जो स्कोप है पाकिस्तान में इतना नहीं है, इंग्लिश की होते हुए भी हम बचपन से इंग्लिश को लेकर चलते हैं, बच्चे को हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते हैं, इंग्लिश में सिखाते हैं, छोटे से बच्चे को हम सेब की बजाय कहते हैं एप्पल जी, एप्पल सीखो तुम, मतलब उसको हम एक अंग्रेज बनाना चाहते हैं। तो इस तरह अंग्रेज बनाना ही है उसको, तो लैंग्वेज सिखा दो, बजाय इसके कि आप 4 साल एक फील्ड में लगाते हैं। ये एक स्पेसिफिक स्पैन ऑफ टाइम है जो आप एक मतलब कि कुछ लोगों को ये भी लगता है उन्होंने वेस्ट कर दिया है। आपने इंग्लिश सीखनी है, ठीक है, आप एक एनवायरनमेंट में जाओ जहाँ पे पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, जहाँ पे सारे इंटरेक्ट भी करें ना इंग्लिश में। सही है, फिर ये आपका बेहतर होगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। लेकिन 4 साल लगा के इसमें आपने लिंग्विस्टिक भी पढ़ लेनी है, आपने लिटरेचर भी पढ़ लेना है, उसके बाद आगे भी फिर बंदा तो फिर पाकिस्तान में ज्यादातर इसकी प्रोफेसर टाइप की जॉब मिलती है। प्रोफेसर ऑब्वियसली टीचिंग में जाता है, प्रोफेसर यही है। और फॉरेन कंट्रीज में इसकी क्या जॉब्स होगी? फॉरेन कंट्रीज में यही फायदा है आपको कि आप इंग्लिश बोल सकते हो, और बाहर जाके मतलब जो जिसने बीएस इंग्लिश किया उसको आईएलटीएस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं पड़ती। सही है उसको इजीली, क्योंकि मेरा अभी 2 रिसेंटली गया, उसने आर्ट्स तो नहीं था किया हुआ, उसने डिग्री उसे मिली है, जैसे इसने ट्रांसक्रिप्ट जो डीएमसी होती है उसने अप्लाई किया, विद इन 6 मंथ वो यूके चला गया। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कि हमारे पास एक और डिग्री है जिसको हम पाकिस्तान में करते जरूर है, लेकिन उसका फायदा हमें पाकिस्तान में इतना नहीं मिलता। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। नॉर्मल जॉब से मिल सकती है, अगर कॉल सेंटर में भी करनी है या कहीं और भी करनी है, टीचिंग ही करनी है, तो फिर बीएस इंग्लिश करने की कोई जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। ये तो एक लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज के अंदर बीएस करने का मेरे हिसाब से कोई इतना नहीं करना चाहिए। आपने सीख लिया, आप लैंग्वेज पे फोकस करो और ऑन करो, तो 4 साल स्कोप इसका कहने की या आइट्स कर लो या बीएस इंग्लिश कर लो, ये वही वाला हिसाब है कि आपने बाहर ही जाना है तो आइट्स कर लो 6 माह या साल का, आपने लाजमी ये बीएस इंग्लिश ही करना है। खैर, अच्छा इंटरव्यू रहा, अच्छी गुफ्तगू रही। अगर हमारे ज़हनों में कोई, आपके ज़हन में कोई और सवाल है, कुछ पूछना चाहते हो आप, तो जरूर हमारी वीडियोस पे कमेंट्स करें। वीडियोस पसंद आ रही तो लाइक करें, कमेंट्स करें और आगे शेयर जरूर करें उन लोगों के लिए जो देखें हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था, इनको गाइड करने वाला कोई नहीं था, हम किसी की मान ली, किसी की उसके दोस्त की सुन ली, किसी को एडमिशन मिला नहीं मिला। ना एक जनरेशन है हाँ। मतलब कि अपने माँ बाप की इज्जत कह सकते हैं, किसी और के विजन की इज्जत, लेकिन उसके बाद जब हमें कोई जॉब या अच्छी सूटेबल जॉब नहीं मिलती, हम पेरेंट्स की मान के कर तो लेते हैं, जब हमें ना सूटेबल जॉब मिलती है ना कुछ और मिलता है, तो फिर हम अपना सोचते हैं कि यार काश मैं ये फील्ड में ना जाता। ये सोचने से बेहतर है 4 साल एक फील्ड में लगाने, ये जब चले जाते हो ना फिर आपका यही है बस करके निकलना है बस। ये बाद में ये सोचने से बेहतर है कि आप पहले ही हमारी वीडियोस को सुन के आइडियाज लें कि मुझे ये फील्ड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बाद में पछतावे का कोई फायदा नहीं कि अब पछतावे क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। थैंक यू सो मच।